संत मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक ही, होय सकल भ्रम बाधु। संत संत सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, संत विवेकी पारखी, के माथे के मोर। संत विवेकी पारखी, के माथे के मोर। परमवती वंदनीय बुद्धमंगल मिशन समाज, साधगरत हमारी साथी बहनें, वीर छिड़ की सजनों, शक्ति भक्ति के स्रोत, भक्तिमती माताओं, हम अलग अलग दिन में अलग अलग प्रसंगों को लेकर के आपके बीच हाजिर होते हैं और हमारे पधारे हुए सभी संतों और साधुगणों के विचारों को आप लोग श्रवण करते हैं। सद्गुरु कबीर का बीजक में सभी दर्शनों को लेकर के चर्चा की गई है और सभी संदर्भों में गुरु कबीर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 6 दर्शन 96 पाखंडों की जो चर्चा है उसमें से कोई बाकी हो, चाहे वेद की बात हो, चाहे शास्त्र की बात हो, पुराण की बात हो, उपनिषद की बात हो। सद्गुरु कबीर ने किसी को छोड़ा नहीं है। यदि कोई इंसान एक बार यदि बीजक को शुरू से आद्योपांत तक पढ़ लेता है तो न आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता है, न पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, न तो और कोई अन्य ग्रंथों की आवश्यकता है, क्योंकि सारी बातें गुरु कबीर ने बीजक के अंतर्गत भर दिया है। गागर में सागर, उसी में से मैं एक पद को ले रहा हूं। वैसे 2 पद है और दोनों का भाव एक ही है। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवसमीर उठी उठी लागे 5 ढोका एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आपो ही आप मुरादी। दुर्मति के दुहागी में मेटे ढोटी चाप चपेरे, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की राग ले गए। ये झगड़ा के संदर्भ में है। और दूसरा जो शब्द है एरवैनी है और वो शब्द है। अब देखें तो उसका भी भाव लगभग यही है। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ईमन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। इस संसार में झगड़ा मचा हुआ है। झगड़ा और झगड़ा दोनों एक ही शब्द है। इस शरीर में जब हम देखते हैं तो शरीर के अंदर झगड़ा है और झगड़ा करने वाले कौन कौन हैं? झगड़ा करने वाले 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां। आंख को रूप चाहिए, जीभ को रस चाहिए, कान को अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 इंद्रियों को अलग अलग खुराक चाहिए।
और ये जो शरीर आपका जो बना हुआ है पंच तत्वों से निर्मित है। और एक दूसरा जो तत्व है एक दूसरे के बिल्कुल उलट उसका गुणधर्म है। जैसे अग्नि जलाने वाला, पानी उसको बुझाने वाला, पृथ्वी कठोर है धारण करने वाली, और आकाश है वो शून्य है, हवा है वो कोमल है। हमें स्पर्श का ज्ञान हवा के द्वारा ही हमें होता है। चौड़ियों के माध्यम से हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं। तो एक दूसरा जो तत्व है एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी संयुक्त रूप से सभी एक दूसरे को संभाल करके रखे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो जगत है पंचभौतिक है। जैसे एक घर में पिता है कबीरपंथी है, बेटा राधा स्वामी है, और आप तो वो सतसाहिब चला है, सतपाल वाले महाराज वाले, कोई सतपाल वाले, कोई राम रहीम वाले, कोई आसाराम वाले, सब राम राम है। एक घर में 20 आदमी है और 20 की मान्यता अलग अलग है। कोई गायत्री वाले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो गायत्री मंत्र में वो मस्त है वो। फिर भी एक घर में रहते हैं, एक घर में खाते पीते हैं, एक घर में सोते हैं। बस ऐसे ही है आपके शरीर में तत्व है, वो पांचों तत्वों का गुण धर्म अलग अलग है, सब अलग अलग है। फिर भी पंचभौतिक शरीर में एक दुनिया दिख रही है, और दुनिया को जो आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है एक पंचभौतिक ब्रह्मांड है। अब इसमें एक तत्व भी कहीं गायब हो जाए तो दुनिया को आप नहीं देख सकते आप। और इसमें इसी में अलग अलग जब तत्वों में जब कम और विशेष गुणधर्म जब आ जाते हैं तो वहीं पर हम बीमार पड़ते हैं। देखो आपके शरीर में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत आपको बुखार हो जाएगा। किसी तत्व की कमी होती है और आप सफरिंग फ्रॉम डिजीज, आप बुखारों से पीड़ित हो जाते हैं। और अभी तो वायरल चल रहा, जहां भी जाइए जिस घर में जाइए कोई घर मुझे लगता है अछूता होगा, या तो बच्चे बीमार होंगे या माताएं बीमार होंगी, या तो पिता बीमार होंगे या दादा बीमार होंगे, और उसी में हम लोग भी शामिल हैं। सर समाज हम लोग भी उसी से ग्रसित हैं, क्योंकि हम लोगों का भी शरीर पंचतत्वों निर्मित है, उसमें आत्मा बैठी हुई है। तो जैसे 5 इंद्रियों में झगड़ा है और पांचों इंद्रियां एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी एक दूसरे के विरोधी होते हुए वो एक में मिलकर के चलते हैं, और यही एक संसार का झगड़ा है। आपसे मैं पूछो कि संसार में कितने प्रकार का झगड़ा है, तो मुझे लगता है, मैं बहुत विचार किया कि झगड़ा को मैं कितने भागों में बांटूं, तो झगड़ा को मैं बांटा हूं 3 भागों में। एक भोगों की झगड़ा, दूसरा भौतिक वस्तुओं की झगड़ा, और तीसरा है आध्यात्मिकता की झगड़ा। अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कौन झगड़ा छोटा है, कौन झगड़ा बीच का है, और कौन झगड़ा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है आध्यात्मिक झगड़ा। जितना झगड़ा आध्यात्मिकता में है, ईश्वर के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, पंथ के नाम पर है, उतना बड़ा झगड़ा दुनिया में है ही नहीं। घर के झगड़ा को तो जैसे सास बहू लड़ती हैं, तो सास बहू भी लड़ लिए, पंच सरपंच बुला लिए, वो झगड़ा शांत हो जाता है। गांव का झगड़ा है जमीन जायदाद का, तो तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हम झगड़े को शांत कर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा झगड़ा है वो कभी मिटने का नाम नहीं लेता है। अभी देखिए आप, और झगड़ा जिसको कहा गया है
रिलीजन मैं सुन रहा था, धर्म के नाम पर जो झगड़ा है यहां पर मनमाना है। एक बार वो उस मान्यता को हृदय में धारण कर लिया, उस कंसेप्ट को धारण कर लिया, तो वो अंदर से इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं, इतना वो दृढ़ता से मजबूत कर देते हैं कि वो धारणा आपके मन से, आपके दिमाग से नहीं निकल सकती। अभी कहीं कहीं अभी सुनने में आ रहा है, मेरे अपने गांव में 10 ईसाई लोग हो गए हैं, और ईसाई लोग ऐसे उनको मोटिवेशन करते हैं धर्म के नाम पर, मंत्र के नाम पर और चमत्कार के नाम पर। हमारे गुरु जी का आप नाम ले लो, यीशु को नाम ले लो, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा यही रोग है, ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। और कभी कभी जब मैं इतिहास खोलकर जब मैं देखता हूं, तो जो लोग ज्यादा अंधविश्वास करते हैं वो सबसे ज्यादा वही लोग मारे जाते हैं। अभी कोरोना आया, विश्व में करीब 10 लाख आदमी मारे गए, 10 लाख आदमी मारे गए। और 10 लाख में से अभी आप उसको डिवाइड कर देंगे तो 10 लाख में से 7 लाख आदमी केवल ईसाई मारे गए। हमारे भारत में तो मोदी साहब ने ऐसा वो दवाई ला दिया लगाने का इंजेक्शन, इस सब लोग बच गए, हम लोग तो बच ही गए भारतवासी। और 40-50 देशों में और उसको वैक्सीन निर्यात किए, विश्व को हमने बचाया, हम अपने आप को बच ही गए। ये सबसे बड़ा रोग ये है कि मंत्र से आपका शरीर, मंत्र से आप ठीक हो सकते हैं। अभी एक भाई मुझे मिल गए, वो बता रहे थे साहब जी अभी बस्तर में 7 लाख आदिवासी होंगे ST/SC, उसमें से करीब 2 लाख ईसाई हो गए। और 2 लाख ईसाई इसलिए हो गए कि सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा कमजोर है, उसको 3300 रुपया, 3300 रुपया दे करके सबको ईसाई बना दिए। कितना होता है 3300? 3300 आप 8 दिन का खर्चा नहीं चलेगा आज की महंगाई में। फिर भी गरीब क्या करें, 3300 रुपया में सभी आदिवासी लोग गांव के गांव ईसाई बन गए और उसको बस प्रलोभन दिया गया, कुछ नहीं है, केवल प्रलोभन। अब सारे जो आदिवासी हैं ST/SC 2 भाग हो गए, एक ईसाई हो गए, एक हिंदू तरफ हो गए। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा। अब जाकर के देखिए बस्तर में थोड़ा भी कुछ होता है तो बस तीर निकाल लेते हैं, क्योंकि आदिवासी लोगों का तो तीर उसका खानदानी पेशा है। साहब कहते हैं झगड़ा एक बड़ा राम, जैसे धर्म के नाम पर जो झगड़ा है वो सबसे बड़ा झगड़ा है। आइए मैं एक एक करके मैं विश्लेषण में करूं। मैं आपने देखा होगा पशु पक्षियों को, पशु पक्षियों में किस चीज का झगड़ा है? केवल भोगों का झगड़ा है। 2 सांड जब आपस में जब लड़ते हैं तो उसमें केवल भोगों का झगड़ा है। एक जंगल में एक ही शेर रहता है और एक ही ग्रुप में एक ही वो हेड रहता है और वही हेड मुख्य होता है। एक हेड दूसरे हेड को स्वीकार नहीं करता है। जैसे एक गांव में जो प्रतिद्वंदी हो जाते हैं ना, भाजपा का कांग्रेस वाले, तो दोनों तरह के हेड होते हैं और दोनों हेड होते हैं तो दोनों आपस में लड़ते हैं और कोई एक जीतता, लेकिन लड़ते तो है। कंप्रोमाइज करके सहमति से, अब छत्तीसगढ़ में आप बता दीजिए कितने गांव होंगे जो सहमति से सरपंच को चुनते हैं, सहमति से विधायक को चुनते हैं, सहमति से कोई प्रधानमंत्री को चुनते हैं? ऐसा कोई मुश्किल है। भोगों की जो लड़ाई है मानवेतर प्राणियों में है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हम सब इंसानों के बीच में है, वो है भौतिकता की लड़ाई। किसी ने पूछा भाई झगड़े के कारण क्या है, तो हम
ऐसे ही कह देते हैं झगड़ा का कारण, झगड़ा के घर तीन, जल, जोलू और जमीन। ये हमारी छत्तीसगढ़ी कहावत है। जहां पर जमीन होगी, एक एक इंच के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं। ये तो घर घर का किस्सा है। आप सब भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी भुक्तभोगी हैं, क्योंकि हम सब भी आपके बीच में रहते हैं। जोड़ू, आप रामायण को खोल के देखिए, आप महाभारत को खोल करके देखिए, एक ही नारी के लिए महाभारत और रामायण लड़ाई हुई है। उसके पीछे कारण क्या है? एक के पीछे द्रौपदी कारण है और दूसरा पीछे सीता कारण है। कुल मिलाकर के जड़, जोड़ू और जमीन और पैसा। आज यूक्रेन और रूस से लगभग 2 साल से लड़ाई हो रही है। पूरा विश्व का हम वो चिल्ला रहे हैं कि भैया मान जाओ। रूस को कह रहे हैं भैया मान जाओ। रूस कहता है ना, मैं नहीं मानूंगा। जब तक कि ये यूरोप की कंट्री जो नाटो देश है, जब तक कि वो कहानी मानेंगे तब तक मैं यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। डू और डाई। अब यूरोप कंट्री जो 33 कंट्री है, अब 33 कंट्री यूरोप के, सबसे बड़ा जो फ्रांस है वो अब हाथ जोड़ रहा है मोदी साहब से कि आप झगड़े को बंद कर दीजिए, आप ही मना सकते हैं। और पूरा यूरोप एक तरफ और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ और भारत एक तरफ। लेकिन आप जब देखेंगे तो भौतिक वस्तुओं के लिए जितनी लड़ाई हमने लड़ी है इस दुनिया में, या तो जमीन के लिए, या तो पैसा के लिए, या तो खनिज पदार्थों के लिए। आज चाइना क्यों हड़प रहा दुनिया को? बस उसका एक ही मकसद है, हम उसको हड़पेंगे और हम विश्व में सबसे हेड बनेंगे। आज हेड अमेरिका है, नहीं, हम सब का हेड बनेंगे, हम सब कमांडर बनेंगे और हम सब दुनिया को चलाएंगे। ये लड़ाई है। आचार्य महाप्रज्ञ हुए, आपने सुना होगा 13 पंथी। वैसे जैनियों में 3 पंथ है, एक श्वेतांबरी, एक दिगंबरी और एक 13 पंथी। 13 पंथियों में बहुत अच्छे संत हुए हैं। आचार्य श्रवण जी, वो भी अच्छे महाविद्वान हुए हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत अच्छे विद्वान जैन संतों में। लेकिन एक चीज मुझे बहुत गलत लगती है कि जैन संतों में भूत प्रेत को मानते हैं। भूत प्रेत, हमारे यहाँ कोई भूत प्रेत को नहीं मानती। हमारी माताएं भी भूत प्रेत जल्दी नहीं मानती हैं, मानती भी बहुत कम मानती होगी। लेकिन जैनियों में यह परंपरा है कि भूत प्रेत को लोग मानते हैं। तो हमारे गुरभूषण साहब जी हैं, गुरभूषण साहब जी कहीं कोई संत मिल गए गुजरात में, तो उससे मिलने के लिए गए 13 पंथी। तो कहे महाराज जी आप लोग भूत प्रेत मानते हैं? बोले हाँ मानते तो हैं। तो बोले भूत प्रेत रहता क्या है? अब कभी ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाला केवल या तो पारखी संत होंगे या पारखी भगत होंगे, जिसका उत्तर कोई कोई दुनिया में दे सकते हैं। दुनिया में सही पारखी भक्त मिल गया और सही संत मिल गए पारखी, तो उसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। तो संत से पूछा कि संत जी आप भूत प्रेत मानते हैं? बोले हाँ। बोले भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? बोले कहीं रहते होंगे। भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? तो कहीं रहते होंगे। तो बोले ऐसा कैसे होगा महाराज जी, ये दुनिया में तो रहेंगे? हाँ दुनिया में कहीं भी। उसका कोई उत्तर ही नहीं है। अच्छा बोले महाराज जी जब भूत प्रेत होंगे तो खानी होगी, और भूत प्रेत होंगे तो खानी भी होगी, और खानी होगी तो कुछ खाते पीते होंगे। तो बोले क्या खाते हैं? अरे कुछ भी खाता पीता होगा। उसमें भी उत्तर नहीं, कुछ भी खाता पीता होगा और कहीं भी रहता होगा। ये उस महाराज जी का उत्तर था। ऊंचे हुए जैनी संत, बताइए कितना बड़ा भ्रम है ये। और यही भ्रम आदमी को झगड़ा की तरफ ले जाता है। और हम भी सावधान नहीं होते तो हम लोग भूत प्रेत के नाम पर वो महाराज जी से झगड़ते होते। लेकिन हम लोग जान गए कि इसको इतना ही इसको नॉलेज है, क्योंकि दुनिया में भूत प्रेत होता ही नहीं है, तो जवाब कहां से मिलेगा? दुनिया में कोई चीज है ही नहीं भूत प्रेत नाम की, तो आपको उत्तर कहां से आपको मिलेगा? क्या खाता है? खाली कहां है?
बाल बच्चे कहाँ हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने संशोधन में झगड़ा के 5 कारण बताए। 5 कारण। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, चिंतन भेद। नंबर 2, स्वाद भेद। नंबर 3, आग्रहीपना। नंबर 4, स्वार्थ वृत्ति। और नंबर 5, स्वरूप ज्ञान का अभाव। आचार्य महाप्रज्ञ जी पहुंचे संत थे तेरहपंथी में। आचार्य महाप्रज्ञ जी और शरमन जी दोनों ही तेरहपंथी जैन धर्म के महान विद्वान संत थे। जैसे बहुत बड़े संत में विद्यासागर, क्या सागर, वो सागर, सब सागर सागर, लेकिन विद्वानों में इनका नाम हम लेते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी का। तो कहते हैं सबसे झगड़े का कारण आप देखिए, नंबर 1, चिंतन भेद। जैसे मैं कह रहा था कि एक घर में 10 मत पंथ परंपरा के मानने वाले, और उस घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। हमारे कबीरपंथी भाई चुलगहन में हम समय समय से जाते थे, और अभी 5-6 साल से वो चले गए, सतपाल जी में चले गए, सत साहिब में, उसका दामाद है। अब उससे पटरी खाती नहीं है। अब न बाप से पटरी है, न बेटा से पटरी है, न बहू से पटरी है, और पूरा गांव से अलग है, क्योंकि सारी गतिविधियां बिल्कुल ठीक अपोजिट है, आपके अपोजिट, आपके विरुद्ध है। आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। हम लोग जाते हैं, मिट्टी देते हैं, माता पिता बंदी करते हैं, शष्टांग करते हैं, दंडवत करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। किसी के कोई भी व्यवहारिक चीजों में, आपके व्यवहारिक सामाजिक नियमों में उसको कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो समाज से छूटा हुआ है। समाज से छूटा हुआ है, गांव से छूटा हुआ है। इसको बोलते हैं चिंतन भेद। एक घर में यदि 25 आदमी है परिवार में, तो सभी का सिद्धांत, सभी का मन अलग अलग है, और अलग अलग होते हुए हम जब समझौता करते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। साहब जी थे इलाहाबाद वाले, वो अक्सर कहा करते थे, आप अपने धर्मों का कड़ाई से पालन कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्मों का आप आदर कीजिए। वो क्या मानता हमें पता नहीं है, लेकिन आप उनके धर्मों को भी आप आदर दीजिए। आपको दुनिया में रहना है, लेकिन आज हम सहानुभूति हो चुके हैं। एक ओसामा बिन लादेन के हुआ करते थे, और ओसामा बिन लादेन की दृष्टि में आप सभी लोग काफिर हैं। आप बुत परस्ती हैं, आप लोग बुत परस्ती मतलब आप मूर्ति को मानने वाले हैं, आप मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और मूर्ति पूजा करने वालों का स्थान मुसलमानों की दृष्टि से वो काफिर है। काफिर मतलब बुत परस्ती, और बुत परस्ती का मतलब होता है आप मूर्ति पूजक हैं तो आपको मारने में कोई पाप नहीं है। और ओसामा बिन लादेन दुनिया को मारने की कोशिश की, इंसान मात्र को विनाश करने की कोशिश की, लेकिन अंततः अमेरिका के हाथों वो मारा गया। ये चिंतन भेद का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी देखिए, अभी मैं सुन कर आ रहा हूं समाचार में, हजरत बल कश्मीर में एक स्थान है जहां हजरत बल है, उस हजरत बल में सामूहिक स्थान है, वहां पर अशोक चक्र का वहां पर एक चिन्ह लगा दिए थे। मुसलमानों ने कहा हम अशोक चक्र का चिन्ह हम रहने नहीं देंगे हमारे सामूहिक स्थान में, और उसको तोड़ फोड़ करके मिटा दिए। अब विद्वान क्या कह रहे हैं, नोट में भी अशोक चक्र है, उसको भी निकालो हरामजादे। राशन कार्ड में भी अशोक चक्र है, उसको भी जमा करो। बिना अशोक चक्र का कोई भारत का कोई सामान ही नहीं है, तो क्या भारतवासी हैं। यदि आप अशोक चक्र को अपने हजरत बल से बाहर निकाले हो, तो आप अशोक चक्र को नोट से भी निकालो। और मैं देखता हूं तुम कितने दिन तुम जिंदा रहते हैं, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर उसके पास भी नहीं है। और ये क्या है,
सहानुभूति से रही। हम सोचते हैं कि हमारा ही मतपंथ है, हमारा ही सिद्धांत दुनिया में सबसे बड़ा है और हमारे ही मार्ग में आने से मुक्ति हो सकती है और तुम्हारे मार्ग में मुक्ति नहीं हो सकती है। जितने मतपंथवादी हैं ना, सभी लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। और हम लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि हम साकार को मानते हैं, आप इसलिए लड़वाते हैं आप निराकार को मानते हैं। तो इस संसार में साकार और निराकार दोनों में झगड़ा है, सरगुण और निर्गुण दोनों में झगड़ा है। आप रामायण उठा करके देखिए, यही झगड़ा है। अवतारवाद और ईश्वरवाद, अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद, और शून्यवाद और चिद्बिंदुवाद, एक बहुत बड़ा झगड़ा है। एक दूसरे के आप आईडी सुने होंगे, हम तो क्यों सुनते थे, हमारे गुरुजन बताते हैं, कुंभ जब 12 महीना में 12 साल में एक जगह कुंभ जब लगता है मेला, तो वहां पर शिव के मानने वाले और राम के मानने वाले एक जगह नासिक में झगड़ा हो बता रहे हैं, 18,000 संत महात्मा कट के मर गए। 18,000, ये छोटा मोटा झगड़ा थोड़ी है। और किसके नाम पर? केवल राम और शिव के नाम पर।